नमस्कार साथियों। आप सभी के कमेंट पढ़े मैंने, जिसमें आप सभी के कई सवाल थे कि मेरा इतना नंबर है, क्या मैं साइको दूंगा? मेरा इतना नंबर है, क्या फाइनल मिनट में आऊँगा? तो गीता का एक श्लोक भी है, जिसमें गीता में हम लोग सुनते हैं, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो साथियों, जो आपने करना था कर दिया। पहली बात तो एग्ज़ाम दे दिया, आंसर की मिला ली। अब जो है, जो नंबर आ गया है, जो आपके सही क्वेश्चन हुए हैं, हमें पता है कि हर एक फॉर्म के साथ हमारी उम्मीद जुड़ी होती है। जब हमें कोई फॉर्म भरते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है साथियों, कि अगर आपके नंबर 70 हैं, मतलब 65+ हैं, तो साइको के लिए तो लगभग चांस है बुलाने का। ये मेरा अनुभव है, कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है 70+ को बुलाए। कारण उसका क्या है? कंपटीशन। आज आपने फॉर्म भरा तो इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल थे, बीटेक वाले भी थे, सब बैठ रहे हैं और अच्छी खासी मात्रा में बैठ रहे हैं। मैं अपना अगर बताऊं तो मैंने जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें कई बोर्डों से लोग फॉर्म भर देते थे, तो मैंने भी 2 जगह से, आरआरबी सिकंदराबाद से, आरआरबी इलाहाबाद से भरा था। तो आरआरबी सिकंदराबाद में जो मैं पेपर देने गया था तो वहाँ पे 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था। उसका कारण थोड़ा सा ये रहा कि करीब आधा घंटा बाद मुझे हम लोग को पेपर मिला। तो 65 किया होगा तो ये नहीं कि सारा 65 मतलब 65 ही सही रहा होगा, गलत भी रहा होगा। फिर मैंने वहाँ का, मुझे साइको के लिए बुलाया गया तो वहाँ की मेरिट कम गई होगी। अब अगर बात करें आरआरबी इलाहाबाद की, तो यहाँ 95 के आसपास क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे। फिर मैंने साइको दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उस समय से लेके आज तक मैंने अभी तक जितना जाना है, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी पटना, आरआरबी चंडीगढ़, सबसे ज़्यादा मेरिट इन्हीं तीनों की जाती है। तो साथियों, इससे कम ही मेरिट सब जगह की रहती है। तो मेरे हिसाब से मेरा अनुभव जो कहता है, इतना मैं जाना हूँ, 65+ अगर आपके नंबर हैं तो आप साइको के लिए बुलाए जा सकते हो। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, 65 का नाम लेने, 65 एक मार्क लेने का, उससे कम भी हो सकता है, बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि कंपटीशन आज के समय में कितना है, एक सीट पे कितने बंदों कंपटीशन है, ये आप भी जानते हो। मैं आपको, आप लोग तो लगातार तैयारी भी कर रहे हो और मैं तो देख रहा हूँ। तो अभी मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आगे आपका, आपने एनटीपीसी का भी फॉर्म भरा होगा, 5 जून से उसकी परीक्षाएं स्टार्ट हैं। वहाँ भी मन लगा के बढ़िया से पेपर दीजिए। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ बताऊँगा आपको ये है कि दोस्तों, एक लेवल होता है तैयारी का। वो लेवल पे जब आप आ जाओगे, उस स्तर पे जब आप आ जाओगे, एक नहीं, जितने फार्म भरे हो सब में आपका एक साथ सिलेक्शन होगा। ये मेरा अनुभव है खुद का। मैंने पुलिस का फार्म भरा था, मैंने लोको पायलट का फार्म भरा था। जब एक स्तर है, एक साथ दो दो नौकरी सामने, एक को ज्वाइन किया, 9 महीने बाद दूसरी छोड़ी, उसको छोड़ के दूसरा ज्वाइन किया।
तो लगातार मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक बात और बताऊं कि जो भी साथी हमारे साथ के थे, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, जितने भी साथी थे जो वहाँ से भाग गए, 1 साल तैयारी की, अरे यार हुआ नहीं, 2 साल तैयारी की, हुआ नहीं यार, हो ही नहीं रहा यार, अब चलो निकलते हैं यहाँ से, घर चले गए, कहीं प्राइवेट जॉब करने लगे। वही जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या घर पे हैं, जो लगे रहे, कोई 1 साल में हुआ, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, और हुआ ज़रूर। बहुत से साथी जेई हैं, बहुत साथी एलपी हैं, बहुत साथी आपका जो है दिल्ली मेट्रो में है, मतलब कहीं न कोई लेखपाल है, कोई पुलिस है, लेकिन वो लगे रहे और सफलता मिली। तो आपको यही एक चीज़ कहूँगा कि हिम्मत मत हारना। हिम्मत हार जाओगे तो दोष भी किसी को मत देना कि आप मैदान छोड़ के भागे हो। अगर 1% चांस है जीत का, तो भी पूरी जी जान लगा दो अपना, और सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों। क्योंकि आप भीड़ देखते हो, भीड़ मत देखिए। आप तैयारी कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉर्म निकलता तो बहुत लोग भरते हैं, यार मैं भी भर दूंगा, मैं हर कोई उम्मीद के साथ भरता है, लेकिन हो सकता है कोई घर पे हो, आराम मौज मस्ती करो, फार्म भर दिया हो, और आप तैयारी करके उस फार्म के उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो यही है कि हिम्मत मत हारिए और लगातार मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए। अगर कोई साथी इस वीडियो को जो देख रहा है उसमें से किसी के पिता किसान होंगे, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है कि खेती, जिसके पिताजी किसान हो वो भी पिता के साथ खेती किया होगा, और जितनी मेहनत खेती में है उसका 5%, 5% शायद ज़्यादा ही बता रहा हूँ, उतनी मेहनत आपको पढ़ाई में नहीं लगती, उतनी मेहनत आपको नौकरी में नहीं लगेगी। तो साथियों यही कहूँगा लास्ट में, अगर आप के नंबर 65+ हैं तो आप साइको की भी तैयारी करिए, और साथ में एनटीपीसी एग्ज़ाम पहले सर पे है, क्योंकि भी तुरंत साइको नहीं हो रहा। एनटीपीसी की एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से, और साइको की प्रैक्टिस 1-2 घंटा समय निकाल के करते रहिए। आप सभी के साथ हमारी शुभकामनाएँ हैं, आप सभी को सफलता ज़रूर मिलेगी 100%। बस मैदान नहीं छोड़ना है कि अगर 1% चांस भी है तो भी जीत के लिए जी जान लगा देनी साथियों। धन्यवाद साथियों आप सभी का। अगर आपने अभी तक, एक बात कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी कमेंट में आपके जो क्वेश्चन है आप दीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा, मेरे स्तर पे नहीं होगा पता करके दूंगा कोई जानकारी। धन्यवाद साथियों।